हेलो फ्रेंड्स। डीएसए की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एक एल्गोरिदम की इफिशियंसी को डिटरमाइन करने के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रोथ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ये डिस्क्राइब करता है कि एक एल्गोरिदम की रनिंग टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट कैसे इंक्रीज करती है जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज करता है। हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम न मेजर करके हम पैटर्न को देखते हैं कि कितने कंप्यूटेशनल स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। और ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है टू कंपेयर एल्गोरिदम्स, और ये हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। ये समझ के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म करेगा फॉर प्रोसेसिंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स। ग्रोथ रेट क्यों मैटर करता है? स्मॉल इनपुट के लिए दो एल्गोरिदम्स तो इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लार्ज इनपुट का क्या? लार्ज इनपुट्स पे सच्चाई हमारे सामने आ जाती है कि एक एल्गोरिदम हम देखते हैं कि बहुत ही धीमा हो चुका है, वहीं दूसरा एल्गोरिदम अभी भी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। और ये हमें एक प्रिडिक्टिव पावर देता है जिससे हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म करेगा और हम उसे प्रोडक्शन पे डाल सकते हैं। और ये प्रिडिक्टिव पावर ही एक ग्रेट परफॉर्मर को गुड परफॉर्मर से डिफरेंशिएट करती है। अब हम मैथमेटिकल व्यू देखते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे टी एन इजकल टू 5n+10 है। यहाँ जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा वैसे वैसे 5n का जो टर्म है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन विथ 10। 10 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो डोमिनेंट टर्म है वो 5n है। वहीं पे क्वाड्रेटिक ग्रोथ को देखा जाए, टी एन इज इक्वल टू n² + 2n+5। यहाँ पे जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा इनिशियली n² और 2n सिमिलर नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो n² टर्म विल डोमिनेट। और हो सकता है कि फॉर लार्ज इनपुट्स n² टर्म इम्प्रैक्टिकली लार्ज हो जाए 2n के कंपैरिजन में। अब हम ये ग्राफ देखते हैं जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक को कंपेयर किया गया है। तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि लीनियर और क्वाड्रेटिक सिमिलर हैं, लेकिन फॉर लार्ज वैल्यूज क्वाड्रेटिक इज ड्रास्टिकली बिगर। यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल्सो कि फॉर स्मॉल वैल्यूज n बोथ फंक्शन प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, लेकिन स्केल करने पे द क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रोज ड्रामेटिकली फास्टर। और यहाँ पे स्केलेबिलिटी विनर हमारा लीनियर फंक्शन होगा, क्योंकि लोड पड़ने पे लीनियर मेथड जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। वहीं पे क्वाड्रेटिक मेथड जो है वो लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो क्रैश कर सकता है। अब हम डोमिनेंट टर्म प्रिंसिपल देखते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है Tn = 3n² + 5n+10। यहाँ पे डोमिनेंट टर्म n² है, क्योंकि फॉर लार्ज इनपुट n² की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन विथ 5n और 10, इसलिए यहाँ पे n² डोमिनेंट है। अदर एग्जांपल्स देखें तो Tn = 10n+50 में डोमिनेंट टर्म n है और इसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। सेकंड में डोमिनेंट टर्म n log n है, जिसे हम लीनियरिथमिक ग्रोथ कहते हैं। वहीं पे थर्ड एक्सप्रेशन में 2n + 5n² है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म 2n इज द डोमिनेंट। अब हम ग्रोथ रेट हायरार्की देखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ सबसे अच्छी मानी जाती है, उसके बाद लॉगरिथमिक होता है, फिर लीनियर होता है, फिर n log n होता है, फिर क्वाड्रेटिक होता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है। एक एरे को एक्सेस करने के लिए या हैश टेबल लुकअप के लिए जो टाइम लगता है वो कांस्टेंट लगता है। बाइनरी सर्च और बैलेंस ट्री ऑपरेशंस में log n टाइम मिलेगा। लीनियर सर्च और सिंपल लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है। वहीं पे मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और इफिशिएंट सॉर्टिंग, ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। वहीं पे नेस्टेड लूप्स और बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है। और रिकर्सिव सबसेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है,
जो यहाँ पे 2 का पावर n दिख रहा है। अब हम ग्रोथ कर्व्स को विजुअलाइज करते हैं, तो जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। लॉगरिदमिक आपका पहले बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, फिर ऊपर जाके फ्लैट हो जाएगा। वहीं पे लीनियरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं वो जेंटली कर्व करते हैं अपवर्ड जाके। और क्वाड्रेटिक कर्व्स आपके एक पैराबोला का शेप लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल कर्व शूट अपवर्ड ड्रामेटिकली। तो हमने क्या सीखा आज? ग्रोथ ओवर एग्जैक्टनेस। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं देखना है, हमें पैटर्न देखना है। हमें पैटर्न देखना है कि कैसे इनपुट साइज के साथ हमारा फंक्शन बिहेव कर रहा है। डोमिनेंट टर्म रूल्स, हम डोमिनेंट टर्म पे फोकस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसी से डिसाइड होगी। स्केल रिवील्स ट्रूथ। इनिशियली n स्क्वायर और 2 का पावर n ऑल विल बी सेम, बट जैसे स्केलिंग होगी वैसे ही ट्रूथ हमारे सामने आ जाएगा। इफिशियंसी का मतलब स्लो ग्रोथ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे फॉर्मली बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन। इन्हें और डीप में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ समझना एक फाउंडेशन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज हमारा बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा और बिग थीटा नोटेशन है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। डीएसएस सीरीज में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। Subscribe now.